स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी कहानी। तो पिछली क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था, जरा याद करिए। अगर आप याद करेंगे तो पिछली क्लास में हमने आपको इंडक्शन का पूरी चीज क्लियर कर दी थी कि इंडक्शन कैसे कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आज मैं आपको एक और बेहतरीन चीज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो वो चीज स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे साथ एक क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ठीक, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। हमारे पास एक स्फीयर है और इसके अंदर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है आपकी कुछ ऐसा। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी 2k इंटू एक्स माइनस 2k एक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास। तो कह रहा है कि इसकी चार्ज डेंसिटी बताइए, माइनस 2k आर बोल देता हूं। तो इसकी चार्ज डेंसिटी बताइए। आप लोग जरा याद करिए, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। हम लोग, आप बताइए कि आपको ऐसे दिया रहता था रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस आर बाई आर। डिड यू गाइस रिमेंबर इट? याद है आपको? अगर ऐसे दिया रहता तो हमसे फील्ड पूछता था, ठीक है। उल्टा है इस बार हमको फील्ड दे करके रो पूछा है। ये नहीं है, मतलब इस बार हमको फील्ड दे करके रो पूछा है। तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो होती है आर डिस्टेंस पे, वो होती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एक हाथ तो बनता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और दिया कितना है, ये होती है और ये दिया है, तो आएगा माइनस 2k आर। यहाँ पर आर से आर कट जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक रो की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6k एप्सिलॉन नॉट। के कोई भी कांस्टेंट है और यही आंसर है। एक हाथ तो बनता है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए ये पहला था, मान ये दूसरे में आपको ऐसा दिया ई के वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है k इंटू आर स्क्वायर, और आपसे कह रहा है कि रो निकालिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या करेंगे सर, बता रहा हूँ। आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि अंदर होती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इतना होती है, हम सभी पढ़ा चुके हैं आपको। और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी k इंटू आर स्क्वायर। एज यू कैन सी दैट आर से आर कट जाएगा, रो की वैल्यू आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट k आर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ मेथड इज कमिंग। अब मेथड का इंपॉर्टेंस आ रहा है, समझिएगा, देखिए ध्यान से। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होती है, जब रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वेरिएशन फील्ड का लीनियर है। तो जो लीनियर वेरिएशन है उसको आप लीनियर से ही कंपेयर कर सकते हो। देखिए आपको जो गिवन है वो भी आर का लीनियर वेरिएशन है। दैट्स व्हाई यू कैन कंपेयर दिस थिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड वन. But as in this case, my dear friends, electric field intensity is the function of r square. If it is a function of r square, then can we ever compare with the standard formula, which is a function of r? तो आपका ये गिवन है, आप इसको कंपेयर कर नहीं सकते। और कंपेयर करें तो क्या आया, रो की वैल्यू 3k एप्सिलॉन नॉट आर आया। यहाँ पर रो नॉन यूनिफॉर्म आ गया। रो यानी कि चार्ज डेंसिटी खुद आर का फंक्शन आ गया। जरा समझिए, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी खुद आर का फंक्शन आ गया। अब जरा अपने दिमाग से देखिएगा, ध्यान से, ईमानदारी से बताइएगा, कायदे से बताइएगा। देखिएगा, आपको पता है कि ये फॉर्मूला रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट हम केवल तभी लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला हम रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट केवल तभी लगा सकते हैं जब रो कांस्टेंट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए फॉर्मूला हमने जनरेट किया है। एक्सक्यूज मी। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ये फॉर्मूला तो हम तभी लगा सकते हैं जब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो। लेकिन जब हमने इसको इससे कंपेयर किया तो चार्ज डेंसिटी वेरिएबल आ गई। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। ना तो हम क्वाड्रेटिक का लीनियर से कंपैरिजन कर सकते हैं और ना हम ये काम कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि फिर क्या करें हम, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये जो चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, आप किताबों में नहीं पाओगे, ट्रस्ट में, क्योंकि हमने इसका आविष्कार किया है। मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लिखना चाहेंगे आप लोग? हाँ बोलिए, वुड यू लाइक टू राइट इट? तो पहले आप मुझे बताइए कि आप समझ गए कि नहीं। अभी मैसेज करके मुझे बताइए कि आप समझ गए ना, कि बोले कि हाँ हम दिक्कत समझ गए हम लोग, ठीक है। वी गॉट दी, हम लोग दिक्कत समझ गए। आज को अंग्रेजी में लिख सकते हो कि वी गॉट द प्रॉब्लम, ठीक है, कि क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हम समझ गए, ठीक है। क्या ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो पहले मुझे मैसेज करिए कि हाँ सर हम समझ गए कि हम इसका कंपैरिजन केवल लीनियर वाले के साथ ही कर सकते हैं। लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक या किसी और फॉर्मेट में दिया रहेगा, देन वी वोंट बी एबल टू अप्लाई द कन्वर्जन। ठीक, यस और यस,
ओके फाइन, मैसेज तो आने लगे, कुछ कुछ के मैसेज आ गए हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्या करेंगे सर, बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा इधर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि आपके लिए हमने एक थ्योरम बनाई है, ठीक है। लिखिए गॉस डाइवर्जन थ्योरम, गॉस के बाद डैश कर दीजिएगा, डाइवर्जन थ्योरम, ठीक, गॉस डाइवर्जन थ्योरम। लिखिए, एक लाइन लिखिए, इन एनी स्पेस डाइवर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। डाइवर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो डाइवर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा हो जाएगा आपका फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका थ्योरम है, समझिएगा ध्यान से, ये डाइवर्जन थ्योरम है। अब जानते हैं कि डाइवर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये आप पढ़ोगे 12th के बाद, 12th में नहीं ये चीज़ें, ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन करोगे या इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके इस्तेमाल से यहाँ पर चीज़ें आसान हो जाती हैं, इसलिए यहाँ बताना मेरी ड्यूटी है। सर बोर्ड में आएगा, क्या बकलोली क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग मुझसे। डाइवर्जन होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेल डॉट ई, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ फील्ड होता है डेल डॉट ई, याद रखिएगा, ठीक, याद रखिएगा, डेल डॉट ई, इसको हमेशा याद रखिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहीं पे मैं आपको एक और बात रिकॉल कर देता हूं, एक होता है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कर्ल होता है, बताया था आपको। तो कर्ल हमने ऐसा लिखवाया था, डेल क्रॉस ई, शायद आपको याद हो। अगर आपको याद है तो मुझे मैसेज करें कि हाँ सर याद है, ठीक है। नहीं, ये नहीं कि मैंने करवाया था, ये याद है कि कर्ल हम जानते हैं क्या है, ये कर्ल है डाइवर्जन। इन फ्यूचर आप ये बात सीखोगे। मैंने पढ़ाया खुद तड़का, जब IIT कानपुर में गया फर्स्ट ईयर में पढ़ने, तो ये सब चीज़ें उसको पढ़ाई गई, तो उसने बताया, महसूस किया, कहा कि सर जो चीज़ें बता रहे हैं ब्लैक बोर्ड की कसम खा के कह रहा हूँ, वो चीज़ आप पढ़ा चुके थे पहले ही। हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ, और तमाम बच्चे ऐसे थे जो चीज़ नहीं जानते थे। अब यकीन मानिए, इससे ज़्यादा आपकी तारीफ नहीं कर सकता मैं। तो डाइवर्जन आपका होता है डेल डॉट ई। तो आपको डेल मैंने बताया है, ठीक है। डेल का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू जे कैप और डेल बाई डेल जेड इंटू के कैप, बीच में आता रहेगा। और ई का मतलब होता है आपका ई एक्स इंटू आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। होपफुली आपको डाउट नहीं होगा, हम डेल की वैल्यू बता चुके हैं और ई की वैल्यू आप जानते हो। और ये आ जाएगा आपका फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम। बहुत चीज बेटा ध्यान से देखिएगा, आई डॉट आई वन ये हो जाएगा आपका डेली एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेली वाई अपॉन डेल वाई। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, प्लस आ जाएगा आपका डेली जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम। मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपको मेरे बोलने की रफ्तार पर कोई दिक्कत तो नहीं होती कि मैं रुक रुक के बोला करूं, ठीक है। मुझे मैसेज करके बताइएगा आप लोग, ठीक। तो अब आप देखिए ध्यान से, अब आप मुझे बताइए कि हमने आपको क्या बताया है कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए ये केवल डाइवर्जन है, असल में जानते हैं इसकी हेडिंग है जो गॉस डाइवर्जन थ्योरम। वो गॉस डाइवर्जन थ्योरम ये है नहीं, गॉस डाइवर्जन थ्योरम कुछ और होती है, ठीक है। मैं वो भी जानता हूं, वो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का काम करती है, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का काम करती है। सर इसका नाम क्यों रखा आपने, देखिए ये है आपका डाइवर्जन केवल, और ये है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये बताया था ना कि फ्लक्स होता है क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां रखने वाला हूं। तो आपका आ जाएगा डेली एक्स अपॉन डेल एक्स और प्लस आएगा डेली वाई अपॉन डेल वाई और प्लस आएगा डेली जेड अपॉन डेल जेड और इज इक्वल टू आ जाएगा आपका क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू वी, ठीक है। बुरा मत मानिएगा। और आप मुझे बताइए कि आप सभी चैंपियन हो, इसको आपको महसूस करना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, रो। और क्या, देखो रोने लगा ये बच्चा। तो आएगा डेली एक्स अपॉन डेल एक्स और प्लस डेली वाई अपॉन डेल वाई और प्लस डेली जेड अपॉन डेल जेड, ये आ जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये है हमारी महाप्रभु गॉस की थ्योरम। रुके रहिएगा, सॉरी गॉस डाइवर्जन थ्योरम अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको पता है कि जो ई एक्स की वैल्यू होती है वो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। समटाइम यू माइट बी आस्क्ड टू गेट द रो बाय गिविंग द पोटेंशियल टू यू, ठीक है। ई एक्स की वैल्यू ये होती है, ई वाई की वैल्यू माइनस डेल वी बाई डेल वाई होती है और ई जेड की वैल्यू माइनस डेल वी बाई डेल जेड होती है। सो इफ आई एम गोना रिप्लेस ई एक्स एज डेल बाई डेल एक्स
डेल यू बाई डेल वाई, तो ये चीज़ आपकी ऐसी हो जाएगी, डेल टू वी, एक डेल पहले से आ जाएगा, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू और प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई टू और प्लस डेल टू वी अपॉन डेल जेड टू इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। सर माइनस कहाँ से आ गया? माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट यहाँ जो हम रिप्लेस करेंगे तो माइनस 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 रहेगा, उधर प्लस रहेगा, उधर फेंक दिया। So these are the two formulas which I have delivered to you, my dear friends. If you are asked to find out the rho, then two things may be given to you, either electric field or potential. कैसे अप्लाई करना है ये हम बताएंगे, बस मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप इसे नोट कर लें प्लीज़ बेटा, बहुत अच्छे से लिखेगा। इट्स अ वेरी क्लासी आर्टिकल। ओके फाइन, थोड़ा शिफ्ट करेंगे आपको ये। नाउ इट्स फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। थोड़ा शोर होगा, मैं फैन चलाऊंगा, गर्मी बहुत है बेटा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है आपसे। बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, ठीक है? यकीन मानिए ये सब चीज़ें आपके लिए रामबाण चूर्ण है। आरबीसी, आज से आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रामबाण चूर्ण, ठीक है? तो आज से हम नई चीज़ खोज रहे हैं। ये चीज़ आपके लिए क्या है? आरबीसी। बताइए लिख के क्या है आपके लिए, भेजिए मुझे, ताकि आप लगा कि मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। आरबीसी, आज से हम आरबीसी बोलेंगे, आप लोग समझ जाएंगे ना? तो ये आपके लिए आरबीसी है। बहुत गर्मी है यार, जामा लीजिए। यही खड़ा हूं मैं, घबराइएगा मत, साइड में ही हूं। सो होपफुली आपने इसे लिख लिया होगा। दिस मच ऑफ टाइम इज सफिशिएंट फॉर यू। तो मैंने इसको हटाया, इसको हटाया और इसको हटाया और इसको हटाया, और मैंने इसको भी हटा दिया है, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए ध्यान से, और ये भी हटा दिया है मैंने, और ये भी, और ये भी, और ये भी। ध्यान से देखिएगा अब आप सभी, प्लीज देखिए, कायदे से देखिएगा आप सभी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि एक जगह पे पोटेंशियल ऐसे है, फाई इज इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस अल्फा। पोटेंशियल का स्टैंडर्ड सिंबल फाई होता है, पोटेंशियल का अंतरराष्ट्रीय सिंबल फाई है। तो हमसे कह रहा है कि रो बताइए एग्जैक्टली। पहले आप देखिए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि v बराबर के एक्स क्यूब प्लस अल्फा। हमने फॉर्मूला क्या बताया है? डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू स्क्वीज मी वी अपॉन डेल वाई टू और प्लस डेल टू वी अपॉन डेल जेड टू इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। आप मुझे बताइए कि आप सभी पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब जानते हैं कि जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट होगा एंड सो ऑन, ठीक है? तो आप बताइए कि जब आपका पोटेंशियल केवल एक्स का फंक्शन है, तो अगर पोटेंशियल केवल एक्स का फंक्शन है तो क्या हमको ये दोनों निकालने की जरूरत है? ना। तुम्हारा फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। आप सभी जानते हो कि डेल टू वी बाई डेल एक्स टू है आपका पोटेंशियल का डेरिवेशन, ठीक है, डबल डेरिवेटिव। तो एक बार हम एक बार करेंगे डेल वी बाई डेल एक्स, जब हम एक बार करेंगे डेल वी बाई डेल एक्स तो आप बताइए कि डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका 3kx²। एक और बार करोगे डेल टी वी बाई डेल एक्स टू तो आएगा 6kx, ठीक है, यहां रख देंगे तो आ जाएगा 6kx
इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 के एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। अब आपको समझ में आया कि नहीं बताइए? कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। प्लीज बेटा गो फॉर इट एज फास्ट एज यू कैन। और बताइए समझ में आ गया हो तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मुझे अभी आंसर चाहिए। आई वांट द आंसर राइट नाउ। नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी। संडे को मैं आपकी क्लास लूंगा, याद रखिएगा, परसों सुबह 8 बजे। और एक बात आपको बताता हूं मैं, संडे को जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो केवल 8 बजे ऑन होगा और 9:30 पे चला जाएगा। उसके बाद मैं उसको दिन भर अपलोड नहीं करूंगा, चाहे आप जो कर लो, कोचिंग पढ़ो या छोड़ दो। ठीक, याद रखिएगा, संडे को सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक ही वो वीडियो रहेगा बस। आपके पास नेट नहीं है, पढ़ नहीं, हमसे मतलब नहीं है। आप सोते हो इतवार को, ठीक 8 बजे, 8:05 या 8:10 पे जब भी ऑन होगा, उससे मात्र 1.5 घंटा हम रखेंगे उसको। इसे याद रखिएगा, मैं पहले से बोल दे रहा हूं। इसका नहीं मन ना पड़े, कोई जरूरत नहीं मुझे फालतू आलसियों की। ओके फ्रेंड्स, हियर वी गो। देखिए ध्यान से, अगला सवाल देखिएगा आप। एक और सवाल देखिए, हमारे पास कह रहा है कि पोटेंशियल है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कह रहा है कि रो बताइए। आप कर सकते हो, आप चैंपियन हो। हमारे पास इस बार 2 है, तो आएगा del 2v अपॉन del x2 प्लस del 2v अपॉन del y2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे पता है आप कर लोगे, फिर मैं बताऊंगा। एक बार निकालेंगे del v बाई del x का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट, तो उसका 0 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे del 2v बाई del x2 तो आ जाएगा 2k। इसी प्रकार आप देखिए, अगर हम निकालेंगे del v बाई del y, तो y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा k 0 माइनस 2y, और जब हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा -2k। बस अब मैं ज़्यादा बोलता नहीं भैया। वाह वाह वाह, देखिए ध्यान से, del रेशियो क्या आ गया आपका 2k, और ये क्या आ गया -2k माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, कट जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 है, ठीक है। अब है तो मैं क्या करूं, मुझे मतलब नहीं है। देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है क्यू बाई वॉल्यूम, तो 0 होने का मतलब है 2 ऑप्शन है, या तो चार्ज 0 है या तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। हो सकता है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो इसलिए 0 आ रहा है, ठीक है। चार्ज भी 0 हो सकता है। अब सवाल ये है आपके दिमाग में, सर अगर चार्ज 0 तो पोटेंशियल कैसे हो सकता है? कल सिखाया था आपको, बताया था नहीं मैंने, कि पोटेंशियल होने के लिए चार्ज का होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसे भी पढ़ा लेते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता, ठीक है, लेकिन तब भी वो पढ़ाते रहते हैं। सर नाम बताइए। अजय द्विवेदी, उनका नाम अजय द्विवेदी। आता ना जब तक चुनाव चिन्ह छाता। अगला आपको दूंगा, ठीक है, छक मत देना। समझ में आ गया हो तो बोलिए यस सर वी गॉट इट। ऐसे लिखा करो, यस सर वी गॉट इट। सर समझ में आ गया, कुछ ऐसा लिखा करो। रूठ न जाना तुमसे कहीं तो अगर आप तैयार हैं तो मैं सबसे पहले एक शोर को बंद करते हुए आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, हल्का सा शोर था जो कि कम हो गया। अब मैं आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन। याद रखिएगा कि पोटेंशियल का अंतरिक्ष सिंबल फाई है। कह रहा है कि फाई की वैल्यू है ax की पावर 4 प्लस b। रो बताइए, मैसेज में इफ यू कैन, ठीक है, एज फास्ट एज यू कैन, कम ऑन करके बताइए, तभी समझ में आएगा मुझे कि आपने किया है। जल्दी, आपके पास समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा। यू कैन डू इट बेटा। ओके मैन,
इस बार आपने किया होगा del 2 phi लिख दो अपॉन del x2 इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई और भी एक ही चीज है। हम एक बार जब करेंगे डिफरेंशिएट del phi बाई del x तो आ जाएगा 4ax3। एक बार जब हम और करेंगे del 2 phi बाई del x2 तो आ जाएगा 12ax²। देखिएगा ये आपका आ जाएगा 12ax² इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तिरछा गुणा के प्रयोजक है पतंजलि केस काला, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार से आपका केस काला हो जाएगा, ठीक, माइनस 12 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x²। होपफुली यू गाइस डिड इट। उम्मीद तो यही कि आपने कर लिया है। फिर भी मैं आपको एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा, इसका नहीं हुआ घबरा है ना, ठीक है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, आप धीरे धीरे करोगे इसको, ठीक है। आपके पास एक और क्वेश्चन है, पोटेंशियल इज इक्वल टू k टाइम्स y की पावर 4 माइनस 2y, ठीक, और आपको निकालना है रो। एक और सवाल आपको दिया है मैंने, जल्दी से स्मैश करिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है सिवाय डिफरेंशिएशन के। देना इसलिए जरूरी है कि जो बच्चे ना कर पाए वो भी करके दिखाएं। कम ऑन। इसको करने के बाद जल्दी से किताब निकाल लीजिएगा एरोडो, जल्दी से, इलेक्ट्रोडायनेमिक। जिसका हो जाएगा वो जल्दी से इलेक्ट्रोडायनेमिक खोल लेगा, तीसरा चैप्टर, और क्वेश्चन नंबर 50 देखेगा वो, 3.50 है। तो मैं ज्यादा तो बोलूंगा नहीं, पहले हम निकालेंगे del v बाई del y के, आ जाएगा 4y3। आपका मैसेज अभी तक नहीं आया मेरे पास। del 2v अपॉन del y2 इज इक्वल टू के आएगा 12y²। कहानी खत्म है। इज इक्वल टू आएगा माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो रो की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 y² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं अब आप मुझे बताइए कि मैं कोई भी सवाल दूंगा आप कर लोगे कि नहीं, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है तो आपके पास सब कुछ है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि जिनका नहीं हो पाया वो नोट कर लें और जल्दी से एरोडो खोलें। एरोडो आप सभी लेकर के बैठे हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक का एरोडो का क्वेश्चन नंबर जल्दी से खोलिए 3.3.3.3 आप जल्दी से खोलिए एरोडो का क्वेश्चन नंबर, तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर। आप सभी से मेरा निवेदन है कि पढ़िए 51 क्वेश्चन 51 और पढ़ के मुझे बताइए हाँ या ना। 51 प्लीज मुझे मैसेज करिए, कर पाएंगे आप लोग, हाँ या ना बोलिए। कर लेंगे, ये लिखिए कर लेंगे तभी समझ पाऊंगा। 51 कर लेंगे आप लोग कि नहीं, पढ़ के बोलिए। अभी तक मैसेज नहीं आया बेटा, क्या दुखी आत्मा हो, सर मेरे पास किताब नहीं है। अपना मुंह पीट ले बेटा। सर कैसे, मुंह से मुंह पीटो धक। ओके दैट्स फाइन। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर कर लेंगे, आपका मैसेज आ गया, मैंने पढ़ लिया, मोबाइल रखा नीचे मैंने। अब सवाल नंबर 52 पे स्टार बनाइए और पढ़िए। 52 पे स्टार, क्वेश्चन नंबर 52 इरोडो का बनाइए स्टार और उस पर पढ़िए। तो मेरे पास नहीं है तो खरीद लो, कौन सा महंगी किताब है, बस जिसके पास नहीं है वो यही वाली खरीदिएगा, अरिहंत की खरीदेगा बस, और कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस चार्ज फिल्ड अप द स्पेस बिटवीन टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस चार्ज फिल्ड अप द स्पेस बिटवीन टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। The potential difference between the plates is delta phi. At what value of rho is the field strength in the vicinity of one plate is 0 and what is the strength in the other plate? Okay, मैं समझ गया क्या सवाल कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास कह रहा है कि आपके पास एक दो लार्ज प्लेट है, सही तो लाइन है, एक्चुअल में प्लेट ऐसे हैं, देखिए ध्यान से, इस तरीके से है बेटा, ये कैन यू सी इट, ये इस तरीके से, लेकिन सामने से आपको लाइन दिखेंगे, याद रखिएगा। है प्लेट लेकिन आपको सामने से लाइन ही दिखेंगी, जैसे हमने बताया था चार्ट शीट में। तो आपके पास दो प्लेट हैं और उनके बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है। इनके बीच में ढेर सारा चार्ज पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है, ऐसा बोल रहा है। इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2 है। क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ डेल्टा फाई आपको गिवन है, ये गिवन है, ये नहीं। आपसे क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि इसकी डेंसिटी रो है, कह रहा है कि रो की वैल्यू क्या हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ वन ऑफ द प्लेट इज 0। कह रहा है कि रो की वैल्यू क्या रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट पे 0 हो जाए, चाहे इस पे और चाहे उस पे। और इसके साथ ये भी पूछा है कि एंड व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑन द अदर प्लेट, मतलब जब एक प्लेट पे फील्ड 0 हो जाएगा, अदर प्लेट पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो कर पाएंगे सर? अरे यार आप देखिए, इसको मैंने x मान लिया, हमने मान लिया कि चार्ज डेंसिटी x के साथ वैरी कर रही है। अब आप मुझे बताइए सर कैसे x के साथ? अरे यार फीलिंग ऐसे ही किए होगा, लगातार ऐसे ही बढ़ते चले गए होगा आगे की तरफ बढ़ते हुए। आप देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, नथिंग इज गिवन टू यू। आपको केवल दो चीजें पता है, एक d और एक डेल्टा फाई। तो केवल दो जानकारी से हमको निकालना है।
तो हमको पता है कि जो पोटेंशियल का होता है वेरिएशन del टू बाई del x2 वो माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको मैंने बताया ये चीज़ अभी सर आपने तीनों क्यों नहीं लिया? वेल एक ही डायरेक्शन में वेरी करके निकाला जा सकता है, ठीक, इसलिए। अब आप मुझे बताइए, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के पहले मैं बता दूं आपको कि जब आपका वेरिएशन एक ही साइड में है तो आप इसको d2v अपॉन dx2 भी लिख सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। हम आपको बताए थे कि जब आपका वेरिएशन क्या कहते हैं हर तरफ हो तो वहां पे लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन जब आपको पता है कि वेरिएशन आपका एक ही तरफ है तो वो टोटल डेरिवेटिव बदल जाएगा। हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 का x हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट c1। सर आपने देखिए, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। इसको एक बार करते डिफरेंशिएट तो क्या आता है d2v बाई dx2। अगर हम dv बाई dx को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा d2v बाई dx2। इसी प्रकार अगर हम d2 बाई dx2 को इंटीग्रेट अगर हम dv बाई dx को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, शायद मैं इंटीग्रेट बोल दिया था, अगर हम dv बाई dx को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा d2v बाई dx2। लेकिन इसी प्रकार अगर हम d2v बाई dx2 को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर dv बाई dx आएगा। अब इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं और आगे लेके जा रहा हूं इसको, फिर से देखिए, यहां से हो जाएगा dv की वैल्यू माइनस रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस c1 और साथ में आ जाएगा dx। फिर इंटीग्रेट करेंगे हम तो इसका v आ जाएगा, इसका रो बाई एप्सिलॉन नॉट x का क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, c1 का 1 का x और एक नया कांस्टेंट आ जाएगा c2। भाई इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप जितनी बार इंटीग्रेट करोगे उतने ज़्यादा कांस्टेंट आपके पास आते जाएंगे, एक हाँ बोलने में नहीं लगता। अब आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x बराबर, देखिए हमने x ऐसे लिया, ये x है हमारा, तो यहाँ का पोटेंशियल v1 है, तो 0 पर आपका पोटेंशियल v1 है, और जब x की वैल्यू d हो जाएगी तो d पर आपका पोटेंशियल है v2। किसी को डाउट तो नहीं है? ये इंफॉर्मेशन हमने अपने से लिखी है क्योंकि हमको पोटेंशियल नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमने माना कि यहां पर v1 है और यहां पर v2 है, तो दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है। एक बार यहां डाल देंगे 0 इस इक्वेशन में, तो 0 0 आपका v की वैल्यू v1 बराबर c2 हो गया। ऐसे एक बार d डालेंगे तो देखिए v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी v2 और x की वैल्यू d है, तो माइनस रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस c1d प्लस c2। डोंट फील बैड, हम c2 को यहाँ लेकर के आ रहे हैं, तो आ जाएगा v2 माइनस v1। वेल द वैल्यू ऑफ c2 इज v1, सो इट्स टाइम टू रिप्लेस इट, और आएगा आपका माइनस रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस c1d। ये हो जाएगा हमारा डेल्टा फाई इज इक्वल टू रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस c1d। देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने चतुराई की है, होपफुली आप पकड़ पाएंगे इसे। हमको गिवन है v1 माइनस v2 डेल्टा फाई, हमको v1 माइनस v2 पता हुआ है, लेकिन ये v2 माइनस v1 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ वन ऑफ द प्लेट इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने क्या लिखवाई है, माइनस dv बाई dx, याद है, ये आपको पता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, dv बाई dx लिखा हुआ है, dv बाई dx ही लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ रखूंगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट और माइनस c1। आपसे क्वेश्चन में रो पूछा है, रो यहीं से आ जाएगा, हमको c1 पता हो जाए तो देखिएगा, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ वन ऑफ द प्लेट इज 0। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक प्लेट पे 0 है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी एक प्लेट पे 0 है। तो अब सवाल ये है कि वो प्लेट पहली वाली हो कि वो प्लेट दूसरी वाली हो, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो अगर यहाँ 0 करोगे तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे d हो गई है। तो कोई और होता तो समझिएगा ध्यान से, कोई और होता तो यहाँ पर 0 करता। सर आप कहाँ करेंगे, ठीक है, वहीं पे। तो हमने मान लिया कि x इक्वल टू d पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हमने मान लिया कि इस प्लेट पे 0 है, तो यहाँ पे x को डाल दूंगा मैं d, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई आपकी, और आएगी रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस c1, तो c1 की वैल्यू आ गई रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए आप समझिए, आप जहां भी पैसे देते हो पढ़ने के, इमेजिन करिए कि क्या उस लेवल का पढ़ाया जाता है। देखिए लोग पैसा लेते हैं खाली, ठीक है, बेवकूफ बनाते, कहानियां सुनाते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, कोई फालतू बात नहीं करता, बस पढ़ाता रहता हूं, और देखिए आपको लेवल क्या दे रहा हूं।
अब मैं समझो तो मैं क्या करूं, तो C1 की वैल्यू अब हम उठा करके यहां रख देंगे। तो हम इधर आ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, हमको पता ही है हम C1 यहां पर रखने वाले हैं, तो हमारा आ जाएगा डेल्टा फाई की वैल्यू रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस C1 है आपका रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आएगा रो डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डेल्टा फाई आ गया माइनस रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमको रो निकालना है, तो माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई अपॉन हो जाएगा डी स्क्वायर। मेरे नन्हे फरिश्तों और प्यारी परियों, ये हमारा रो आ गया। मानते हैं कि नहीं? निगेटिव आ रहा है, स्वाभाविक है, तभी तो आगे जाके जीरो हुआ होगा, चार्ज निगेटिव है तो। फिर हमसे ये पूछा है कि जिस समय एक प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एट द सेम टाइम दूसरे प्लेट पे क्या वैल्यू है। तो अगर आपको निकालना दूसरे प्लेट पे वैल्यू, यहां पर वैल्यू, तो x इक्वल टू डाल दें जीरो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर मैं यहां पर इसको डाल दूंगा जीरो, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी माइनस C1। एंड व्हाट इज C1? C1 आप निकाल चुके हो माइनस रो डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको वंस अगेन यू कैन नॉट गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ रो। रो आप यहां पर निकाल चुके हो, रो उठा करके यहां पर रख देना आप, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ईमानदारी से बताइए, इज इट नॉट अ गुड वन? इस क्वेश्चन में ऐसी क्या खराबी है कि जेई के ये आईटी के एडवांस में नहीं आ सकता? एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपका दिमाग खोल रहा है और उस थ्योरम को महत्व दे रहा है जिस थ्योरम को हमने पढ़ा हुआ है। समझा पाया मैं आपको? ठीक है, ऐसी पढ़ाई आगे आपको और पढ़ाऊंगा, यकीन मानिए। जिसने भी इस साल नहीं ज्वाइन किया, मुझे कोई पैसे की बात नहीं है, उसने कुछ खोया है, समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। जिंदगी आपको एक ही मौका देती है आगे बढ़ने का। नो मोर प्रवचन, गो फॉर इट। बताइए कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा मुझे पढ़ा नोट करने के बाद कि कैसा लगा ये क्वेश्चन। प्लीज जो आपके दिल से आवाज है वो निकालिएगा, मुझे खुश करने के लिए नहीं। डोंट से एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी मैन। जल्दी लिखिएगा बेटा और अच्छे से लिखिएगा। जो बातें हैं, मैं आपको 2 मिनट दूंगा पूरा, ताकि आप टेक योर टाइम, एक एक चीज लिखिए, समझते हुए लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं। धीरे धीरे मैं बोलता जाऊंगा, अब मेरी आवाज सुनते रहिए। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, मेरे यार है। आईटी का एक सवाल लगवाएंगे अनसॉल्व का, पहले पूरा पढ़ा दें तब उसमें मिला जुला क्वेश्चन है ना, काफ़ी लगवा भी दिया है, ऐसा नहीं है, महसूस किए होंगे आप लोग। 70% तो अनसॉल्व लगा ही चुके हैं हम लोग, मोर देन 70, ऑलमोस्ट 80। इनवर्स का आईटी का अनसॉल्व लग गया पूरा आप लोगों का। बता दीजिएगा मुझे कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आईटी का अनसॉल्व दासगुप्ता पूरी लग गई है कि नहीं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है आपका। स्लोली स्लोली मैं इसे रफ कर रहा हूं,
इस स्टेप के बाद इसकी वैल्यू हमने, अगर आपको भूल गया ना समझ में आ रहा हो तो ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रखी है और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंबॉलिक दिखा दिया मैंने, वो उठा के यहाँ रखा और फिर मैंने यहाँ पर रखा है। कहीं पर आपको कोई डाउट है तो ये सवाल फिर से देख लीजिएगा आप रिवाइंड करके, दोबारा मैं नहीं बता पाऊंगा वही चीज, ठीक। तो जल्दी लिखिएगा, समय मैंने आपको पूरा दिया, आई हैव गिवन यू द प्रॉपर टाइम। और बताइएगा कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, निकाल के पहले चेक कर लीजिएगा आप खुद से, तब आप मुझे बताएंगे। ओके बेटा, तो अब आप मुझे बताइए कि आपको अच्छे समझ में आ गया है, नहीं भी लिख पाए हैं तो सामने देखिए, बाद में लिखिएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए आप लोग, 53 प्लीज, ईच वन ऑफ यू 53 पढ़िए प्लीज, 53 पढ़िए, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, 53 पढ़िए ना। और आप मुझे बताइए कि क्या 53 कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। मुझे मैसेज में लिखिए कि 53 कर लेंगे सर, ठीक है। अगर पढ़ के देखिए, अगर लगता है कर लेंगे तो मुझे मैसेज करिए कि सर 53 कर लेंगे, प्लीज मैसेज मी इफ यू कैन, यस सर 53 कर लेंगे, बोलिए कर लेंगे। आहा, आ गया मैसेज, कर लेंगे। अगर कर लेंगे तो करिए और करने के बाद अपना आंसर चेक करिएगा जरूर, और देखिएगा कि आपने सही में किया कि नहीं। अगर हो गया तो ठीक है, वरना बताइए कि आंसर सर नहीं आ रहा है या गलत आ रहा है या कोई दिक्कत है, तो मुझे अभी रिस्पॉन्ड करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। करिए, देन चेक आउट योर आंसर एंड देन टेल मी कि वेदर you are getting it or not, you get it or not. I'm just waiting for your reply, my dear friends. Some of you are not interested to reply, most of you are. Come on beta, that's so sweet of you. I'm not in a hurry. देखती है इस तरह से तेरी नजर मुझे। बताइए। ओके, यू गॉट इट। ओके, अगर आंसर आ गया करिए, आंसर देखिए एंड देन मैसेज मी, करिए, देखिए और मैसेज करिए कि अगर आ गया तो यस सर आई गॉट द सेम आंसर, या कोई गलत है तो बोलिए कि आंसर नहीं आ रहा है सर, आंसर मिसमैच है। मैं मुझे नहीं पता क्या आंसर, आई डोंट नो एग्जैक्टली। मैं तो बस आपसे देखता हूं कि आपने कर लिया कि नहीं। हमसे कह रहा है कि द फील्ड पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज बॉल डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस एट द सेंटर इज दिस, देन फाइंड द रो एज अ फंक्शन ऑफ आर। वही सेम चीज है, आपको फाई दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है ए आर स्क्वायर प्लस बी, ये लिखा हुआ था मेरे हिसाब से, आई सपोज इट वॉज देयर। या आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल निकालिए, तो आपको पता है कि रो निकालिए, डेल टू वी अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल आर टू इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार आप करोगे डेल टू फाई अपॉन डेल फाई बाई डेल आर, तो आ जाएगा 2AR। एक बार और कर दोगे आप तो आपका क्या हो जाएगा 2A, यहाँ पर रखेंगे तो आएगा 2A इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो रो की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2A एप्सिलॉन नॉट। आई एम गोना चेक द आंसर अगेन, मैं भी आंसर देखने जा रहा हूँ आंसर क्या है। इट इज 53 आई सपोज, 53 53 53
53, 53, 53, 53, 53, आई गॉट इट। लेकिन तीसरे चैप्टर का 53 है। एक मिनट रुक के देगा, भागिए मत कि आप सोने चले जाइए कि चलो सर काफ़ी समय लगा रहे हैं, थोड़ा सो के आते हैं। आ गया। तो 53 का आंसर आ रहा है, अरे थोड़ा मिसमैच है, आंसर ये आ रहा है -6 एप्सिलॉन नॉट है। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आंसर में, मानते हैं कि नहीं? आंसर ये आ रहा है लेकिन ये नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? -dV/dr। अगर हम इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो आपका हो जाएगा 2AR, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड R का लीनियर वेरिएशन है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी R का लीनियर वेरिएशन होता है तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ρ×r/3 एप्सिलॉन नॉट। R हुआ, हमको R हुआ तो रो की वैल्यू आ जाएगी -6A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड वी विल गेट द सेम आंसर एज इट इज गिवन इन द बुक। देखिए, अगर हमने अपने आविष्कारी मेथड से निकाला, जो कि हमने आविष्कार किया है, तो आंसर गलत आ गया। लेकिन जब हमने स्टैंडर्ड मेथड से निकाला तो आंसर सेम आ गया। अब क्या करें सर? मुश्किल तो आ गया, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमेशा से जब स्क्वायर का टर्म रहेगा तो हम ऐसे कंपेयर करके निकालेंगे। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, इट इज नॉट अ गुड आइडिया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला है देन इट शुड बी यूनिवर्सल, it has to be applicable for all the problem which belongs to this category. If we are not able to do some particular type which is belonging to this one, that means there is a loophole or something wrong with our analysis. So let us understood what is that wrong in analysis. ठीक है, ठीक है बोल दिया ना, अंग्रेजी गड़बड़ हो गई मेरी। ओके, सबसे पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने फॉर्मूले में del T/del R2 नहीं बताया था, ठीक है। हमने फॉर्मूले में del T/del X2 बनाया था। तो क्या करेंगे सर? क्या सर आंसर आएगा? इनके पिताजी आ जाएंगे आंसर क्या चीज है, बस आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हर पल आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, हर पल आपको सिखा रहा हूं, है नहीं तब भी अपना टैलेंट दिखा रहा हूं, तब भी अपना टैलेंट दिखा रहा हूं। वॉच इट हनी। यहां पर आपके पास स्फीयर है, कौन 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 कहता है चू। देखिए यहां से r डिस्टेंस पे आपका पोटेंशियल ये था AR² प्लस AR² प्लस। देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, जनरली XYZ होगा, ये 3 डायमेंशनल है। तो जो R की वैल्यू होती है वो XI प्लस YJ प्लस ZK। तो जो R का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा रूट के अंदर x² प्लस y² प्लस z²। तो R² आ जाएगा, वेक्टर का स्क्वायर कहें या मैग्नीट्यूड का एक ही है। तो हमारा पोटेंशियल ये बन जाएगा R² की जगह पे x² प्लस y² प्लस z²। अब हम क्या निकालेंगे? del⁵/del x, तो आपका आएगा a इंटू 2x। फिर हम निकालेंगे del⁵/del x2, तो आएगा 2a। इसी प्रकार अगर आप निकालोगे del⁵/del y2 तो ये भी 2a ही आएगा, y का हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। और आपका del⁵/del z2 निकालोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। हमने फॉर्मूला क्या बताया है? del⁵/del x2 प्लस del⁵/del y2 प्लस del⁵/del z2 इज इक्वल टू -ρ/ε0। मैं क्या सिखाऊंगा? मुझे आता ही क्या है? del⁵/del x2 2a। तो ये रहा आपका ρ/ε0। कम ऑन छक्के, ठीक है छक्के। तो रो की वैल्यू आएगी -6a ε0। अब आप मुझे बताइए, देखिएगा ध्यान से, क्या मैं खराब पढ़ा रहा हूं? क्या इतनी पढ़ाई के लिए मैं 11,500 रुपये डिजर्व नहीं करता साल भर के लिए? आप मुझे बताइए। करता हूं ना, तो देते क्यों नहीं? समझो ध्यान से इस चीज के लिए। देखिए क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक। वो फॉर्मूला आपका कार्टेशियन के लिए था, कार्टेशियन, ये कार्टेशियन का डेरिवेशन था, वो रेडियल है। सो व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्टेशियन रेडियल, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट एंड देन प्रोसीड। मान लीजिए r³ होता तो r³ का भी यही कर देते। उड़ाइए और बताइए सही लगा कुछ कि नहीं आपको, ठीक। जल्दी करिए, भागिएगा मत बेटा। यकीन मानिए, आपको इतना पढ़ाऊंगा ना साल भर में,
कि चाहे आपका कोचिंग खुले चाहे ना खुले, कोई फीलिंग कम नहीं होने दूंगा मैं आपकी। स्कूल में आपके अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, स्कूलों में भी पढ़ाई कर ले, अच्छे पढ़ाते हैं टीचर्स, में कोई दो राय नहीं। कम ऑन बेटा, come on, come on, come on. तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, कैसे दिखेगा। हमने एक और चीज, अब आप देखिए, इसमें एक अच्छाई तो है, इस मेथड में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन एक कमी है इस मेथड में। एवरी टाइम यू गाइज हैव टू चेंज द रेडियल फॉर्म इनटू कार्टेशियन वन। आपको लगता नहीं है, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर अगर हम, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि हम सीधे रेडियल से ही निकाल लें? ऑफ कोर्स यस, बोली हाँ या ना, हिम्मते मर्दा तो मददे। आप जानते हो क्या होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लिखिए, गॉस डाइवर्जन थ्योरम फॉर रेडियल फॉर्म। लिख बे कि मैं ही लिखूंगा, गॉस डाइवर्जन थ्योरम फॉर रेडियल फॉर्म। रेडियल तो मुझे याद तो नहीं है फॉर्मूला, लेकिन शायद ऐसा होता है, del 2 phi अपॉन del r2, del 2 v कर देता हूं, और प्लस 2 बाई आर इंटू del v बाई del r इज इक्वल टू हो जाता है आपका रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी आप इसको लिखिए मत, ठीक है, मुझे कंफ्यूजन है, डेरिवेशन जानता हूं मैं, लेकिन मैं ड्राइव नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके 12th में के ऊपर का फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन में करा दूंगा, अभी रुकिए, लिखिए मत। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास क्वेश्चन में था आपका कि a r क्यूब प्लस बी, यहां माइनस लिखना भूल गया था, सॉरी। तो देखिएगा ध्यान से, माइनस तो रहता ही है, तो सबसे पहले आप देखिए, आप निकालेंगे del फाई बाई del r, तो आ जाएगा 3a r स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे a r स्क्वायर था क्वेश्चन में, वही सेम क्वेश्चन, तो आपका आ जाएगा 2ar। फिर हम निकालेंगे del 2 फाई बाई del r2, तो आ जाएगा 2a। अब हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, ये हमारा एग्जाम्पल है, तो del 2v अपॉन del r2, ये आपका कितना हो जाएगा 2a प्लस 2 बाई आर, और del v बाई del r की वैल्यू आप क्या निकाले हो 2ar। किसी का मुंह न खराब हो कि सर कभी phi लिख रहे हैं कभी v लिख रहे हैं। वेल, द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ पोटेंशियल इज phi, बट लोकली वी यूज द v, और लोकल को ग्लोबल बनाना है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने झूठ कहा था। r से r कट जाएगा, 2 2 जा 4 है, 4 और 2 छक्का आ ही गया, माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो रो की वैल्यू माइनस 6 से एप्सिलॉन नॉट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, बताइए कि इज इट नॉट अ गुड वन? सर्टेनली यस सर, ऑफ कोर्स इट इज अ गुड वन। बोले हाँ या ना? क्योंकि अब आपको यू डोंट नीड टू चेंज द रेडियल फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म टू गेट द चार्ज डेंसिटी, ठीक है। बोलिए कैसा लगा? अभी मत बताइए, पहले नोट कर लीजिए, तब फॉर्मूला ब्लैक से लिखिएगा, एग्जाम्पल ब्लू से। कम ऑन बेटा, आप कर सकते हो। यू आर बॉर्न टू किल, नो नॉट मस्कीटो। कौन मस्कीटो मारता है भाई? यहीं पर खड़ा हूं मैं, कुछ देख नहीं रहा, ठीक, आई एम नॉट ऑब्जर्विंग एनीथिंग। रूठ न जाना, लिख लीजिए आराम से, थोड़ा चिंतन कर लीजिए। मैं एक आध दो क्वेश्चन रोडो में सर्च कर रहा हूँ कि शायद एक या आधा क्वेश्चन और मिल जाए रोडो में, बट मिलेगा नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट होपफुली। चलिए अब हम सबसे पहले
आपको फॉर्मूला बताए हैं तो हमारी ड्यूटी है कि आपको मैं 2-3 क्वेश्चन और लगवाऊं, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, सर मानेंगे। व्हाई डोंट यू गो टू हेल बेटा देखिएगा ध्यान से। और हाँ, हमारे पास पोटेंशियल कुछ ऐसा है, ठीक है, वो है हमारा -a/r² प्लस b/r, और कह रहा है रो ये, ठीक है। कम ऑन बेटा, गो फॉर इट, यू कैन डू इट, यू हैव टू डू द सेम थिंग। आपको वही काम करना है जैसे कि मैंने किया हुआ है। जल्दी लिखिए बेटा, जल्दी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे del2v/del r2 प्लस 2/r इंटू del v/del r इज इक्वल टू माइनस ρ/ε0। तो पहले हम del v/del r निकालेंगे, तो माइनस से 1/r² का -2/r³ और 1/r का -1/r² होता है, ठीक है। एक आवश्यक सूचना सुनिए आप सभी प्लीज, जितने भी बायोलॉजी के बच्चे हैं या जो बायोलॉजी वाली मैथ्स कहीं पढ़ते हैं, आज मैं आपके लिए, कल हमने मैथमेटिक्स के बच्चों को पढ़ा था, डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हमने। आज मैं कल जो हमने मैथ्स में वीडियो दिया था, एक वीडियो जो उसका पहला लेक्चर है जो हमने कल लिया था, वो आज हम फिजिक्स वाले क्लास में भी अपलोड करेंगे। वो आप सबके लिए, बायोलॉजी के बच्चे भी जिनको फिजिक्स नहीं आती, मैथ्स नहीं आती है, डिफरेंशिएशन आज देख लेंगे। बस एक वीडियो, क्योंकि इसके बाद जो हम कराएंगे वो तो मैथमेटिक्स का एक्सट्रीम है, वो जरूरत नहीं है आपको फिजिक्स में। तो आज हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन है, उसको जरूर देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। आप सभी का मतलब जो कि हमसे मैथ्स पढ़ते हो तो देख ही चुके हैं, जो बायोलॉजी वाली मैथ्स पढ़ते हैं या जो यूट्यूब से मैथ्स पढ़ रहे हैं या जो जू समझ में आया कि नहीं, जो लास्ट ईयर पढ़ते थे लेकिन इस साल उन्होंने हमको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, भगवान आपकी तरक्की करे, बता दे रहा हूँ, ठीक। सॉरी ये माइनस केवल इसके साथ था, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, -2/r²। तो आपका del v/del r ऐसा हो गया 2a/r³ माइनस b/r²। एक बार और करते हैं, del2v/del r2 तो आ जाएगा -6a/r⁴। सर ये कैसे हुआ, बूझो न कैसे हुआ, 2b/r³ अब मैं रखने जा रहा हूं, तो आपको हो जाएगा -6a/r⁴ प्लस 2b/r³, ठीक है, और प्लस आएगा 2/r। del v/del r की वैल्यू ऐसी आ जाएगी, कहाँ गया मुझसे ढूंढो, तो आए चलती हवा, यह आएगा b/r² इज इक्वल टू ρ/ε0। चौवानी देखिए, आप देखिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, -6a/r⁴ प्लस 4a/r⁴ 2b/r³ माइनस 2b/r³। कौन तुझे यूं गांजा देगा, देखिए ध्यान से कट गया, ठीक है। -6 में 4 गए, 2 r⁴ गो। तो रो की वैल्यू आ जाएगी 2a/ε0 r⁴। होपफुली यू गाइज आर गेटिंग इट। अगर हाँ तो ठीक है, अगर ना तो आई एम गोइंग टू गिव यू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नॉट टू वरी यू दैट, अभी हम सब जिंदा हैं। कम ऑन, 1 मिनट आपके, फिर 2 मिनट मेरे, यो। अगला सवाल करना चाहेंगे, जरा मैसेज करिए कि सर आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट। आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं मैं, कैमरे के सामने से हट रहा हूं मैं। मैसेज करेगी, मैसेज किया सर आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट, सर प्लीज गिव मी। जिन गधों का नहीं हुआ और लिख लें। खुल्ला में खुल्ला सवाल करेंगे हम दोनों। देखिए अब मैं आपको एक और मौका दे रहा हूं सवाल करने का, ठीक है। होपफुली आप इसे गलत नहीं समझेंगे। हमारा पोटेंशियल इस बार ये है, v इज इक्वल टू है हमारे पास ρ0, हमारे पास v की वैल्यू
रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और अंदर है हमारा 5r स्क्वायर बाई 6 और माइनस r³ बाई 3r। तो मैं यहाँ पे इसको 12 कर देता हूँ 3 कॉमन लेकर के, तो ये 2 और ये ऐसा रहेगा। बोलिए हाँ या ना। ये हमारा पोटेंशियल है और हमसे कह रहा है कि रो निकालिए। रो नॉट अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट 5r स्क्वायर बाई 2 माइनस r³ बाई r, ठीक है, हमसे कह रहा है रो निकालिए। कम ऑन बेटा, अगर आपके अंदर दम है तो मुझे अभी का अभी करके मैसेज करिए, मैसेज करिए, मैसेज। कम ऑन, डू इट राइट नाउ। और पेन नहीं चलाइए तलवार, घर बैठ के देखिए वेब सीरीज और करते रहिए वार। तो कौन से देखना है? मैं तो छोटा भीम देखता हूं खाली। भीम की शक्ति कभी धूम मचाती नहीं है। जल्दी करिएगा बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। दिखना है कि कौन सबसे देर में करता है। कम ऑन, आई एम वेटिंग। न घबराना, मौसम इंतजार, नजर आना। झूठा किसी ने प्यार का। 3 घंटे हो गए बेटा, अभी तक गोच रहे हो आप लोग। दिखाइए ना, इसमें है ही क्या डिफरेंशिएशन के अलावा, वो मैं सिखा चुका हूं। सबसे पहले हमारा आएगा डेल वी बाई डेल आर। मैं करने जा रहा हूं, अभी तक आंसर नहीं आया। 12 एप्सिलॉन नॉट, इसका हो जाएगा आपका 5/2 इंटू 2r माइनस 3r स्क्वायर बाई r, ठीक है। फिर मैं करने जा रहा हूं डेल 2 v अपॉन डेल r2, ठीक है। तो आएगा रो नॉट अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू r बाई r। फॉर्मूला होता है कि डेल 2 v अपॉन डेल r2 प्लस 2 बाई r इंटू डेल वी बाई डेल r इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। बीच में आवाज आती रहे, डेल 2 बाई डेल r2 ये है आपका, यहाँ रखूंगा मैं, तो आएगा रो नॉट अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट 5 माइनस 6r बाई r और प्लस 2 बाई r। डेल वी बाई डेल आर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, वो है आपकी डेल वी बाई डेल आर है आपकी रो नॉट अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से 2 कट ही गया, ये आ जाएगा 5r माइनस 3r स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें नई चीज़ नहीं है, खाली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू। अब देखिएगा ध्यान से, ये अंदर जाने वाला है, तो सबसे पहले देखिए रो नॉट अपॉन कॉमन आ जाएगा, तो रो नॉट अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिया मैंने, तो ये क्या बचा आपका 5 माइनस 6r बाई r प्लस, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये अंदर जाएगा, ये चीज़ अंदर जाएगी आपकी, ये बाहर आ चुका है, तो r से r कट जाएगा, यह आ जाएगा आपका 10, और जब ये अंदर जाएगा तो r से r कट जाएगा, यह आ जाएगा आपका माइनस, देखिए ध्यान से, r से r कट जाएगा और ये आएगा 3 टू 6 और ये हो जाएगा आपका माइनस 6 इंटू r बाई r और इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आएगा रो नॉट अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट 10 आपका, नहीं ये भी 5 ही था, 10 कौन लिख दिया, सॉरी बेटा, नहीं 10 ही है, यस यस एग्जैक्टली, यहाँ पर आपका ये 2 लिखा हुआ ना, तो ये 10 ही है, आई एम सॉरी, तो आपका 10 हो गया यहाँ पे, तो आपका ये 10 और 5 कितना हो गया 15 माइनस 12 r बाई r और साथ में आ गया माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सबसे पहले मैं एक काम करने जा रहा हूँ, यहाँ पे 3 से काट देते हैं, तो रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 5 माइनस 4r बाई r इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा, तो रो की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपके, देखिए ध्यान से, रो की वैल्यू अगर आप देखेंगे माइनस से गुणा करके तो आ जाएगा रो नॉट बाई 4, यह आ जाएगा 4r बाई r और माइनस 5। अब मैं इस 4 को भी अंदर घुसेड़ दूं तो रो की वैल्यू आएगी रो नॉट r बाई r और माइनस आ जाएगा 5/4। रो की वैल्यू आ जाएगी रो नॉट r बाई r माइनस 5/4। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ या ना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा कागज, देखिएगा ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ था, मैंने करवाया था आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ था ये कि रो की वैल्यू आपको दी थी मैंने
रो नॉट अपॉन हमने ये दिया था R/R माइनस 5/4, शायद ये दिया था, बोले हाँ या ना। तो हमने ये दे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था, उल्टा किया है मैंने, क्वेश्चन बनाया अभी का अभी। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर देखा, मैंने माइनस बदल दिया था, जो मैंने दिया था वो 5/4 माइनस R/R था, लेकिन यहाँ पर मैंने जानबूझ के माइनस चेंज कर दिया थोड़ा सा अंतर लाने के लिए। तो वही क्वेश्चन का मैंने पहले आंसर देखा आंसर से कि कौन सा ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले पोटेंशियल निकाला, वो पोटेंशियल यहां पर रखा और इससे रो निकाला, समझे। अबे कुछ तो बोल दो यार, अब क्या पढ़ाऊं, जान लोगे मेरी, नोट कर लो। कर लिया तो ठीक ही है, नहीं कर लिया अब आप अपने से ट्राई कर सकते हैं कोई भी सवाल, जितने हमने कराए हैं। एग्जामिनर ने ए दिया है तो बी के लिए तैयार रही है, अगर बी दिया है तो ए के लिए तैयार रही है, ए भी दिया है सर दोनों तो सी के लिए तैयार रही है। मजा आ गया बाय गॉड, मुझे तो बहुत मजा आया, आई फील ग्रेट ग्रेट। बताइए कि आपको अच्छे से रट गया कि नहीं, मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे रट गया बोलना मांगता। यस सर, मुझे रट गया मेथड, रट गया, मुझे 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 रट गया, रट गया, हाँ मुझे रट गया, मुझे रट गया, मुझे रट गया, रट गया। ओ मैं रट के मुझे रट गया, मुझे रट गया, मुझे रट गया, मुझे रट गया, रट गया, रट गया, रट के ठीक गया। मैं आपको एक सवाल होमवर्क दूंगा, आपको रट चुका है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, रिजल्ट ही है, आपको उसे उल्टा करके निकालना है, ठीक है। सो आई विल गिव यू अ होमवर्क, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, 1 मिनट वेट करिए बस आप, ठीक है। किताब से देना पड़ेगा क्योंकि मुझे आंसर याद नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। लेट मी चेक द क्वेश्चन नंबर 14, आंसर टॉपिक 2 14, टॉपिक 2 के 14 का सी आंसर है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास देखिएगा ध्यान से, हमारे पास पोटेंशियल ये है -q, ठीक है, इंटू r³ / 12 पाई एप्सिलॉन नॉट r⁴, ठीक है। आपको रो निकालना है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं देना चाहूंगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा, तो हम लोग मानेंगे। व्हाई डोंट यू गो टू हेल्प बेटा, सेम टू यू सर, कुछ भी, ओके। आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। हमारा पोटेंशियल ये है, ठीक है, 2/ε0, ठीक है, r² / 2 -r³ / 3, ठीक है। आपको रो निकालना है, कम ऑन बेटा, ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसे कर पाएंगे तो मैं मान लूंगा कि आप इसे समझ पाए हैं। मैं तो कहता हूं कि अभी क्लास जैसे ही मैं रोकूं, जैसे ही मैं क्लास रोकूं, नोट कर लिए, होमवर्क है, जैसे मैं क्लास रोकूं पहले आप इसको करिए और करके मुझे मैसेज करिए, तब अपना टेबल कुर्सी छोड़िए, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आप मैच करा सकते हैं, आपके पास है, इसका आंसर क्या है अपने नोटबुक से मैच करा लीजिएगा। ये मैंने दिया था आपको, ये मैंने हटा दिया और ये भी मैंने हटा दिया और ये भी मैंने हटा दिया, ठीक। तो अब देखिएगा ध्यान से, आज मैंने आपको बताइए क्या एक तगड़ी मेथड सिखाई कि नहीं, ठीक है। मैं आज और भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं अब इस मेथड का टेस्ट बिगाड़ना नहीं चाहता, ठीक है। बहुत ही सफिशिएंट मेथड है आज की क्लास के लिए, तो होपफुली आपको समझ में आएगा अच्छे से। पूरा सवाल एंजॉय करिए, थ्योरी एंजॉय करिए, और जहां डाउट हो मुझसे मिलिए। इतवार को हम क्लास लेंगे परसों, लेकिन याद रखिएगा केवल 8 से 9:30 तक ही मेरा वीडियो रहेगा। जिनको कोई भी समस्या हो मत देखें, ठीक है। अगर 8 से शुरू करूंगा 9:30 मैं अपने आप हटा दूंगा, फिर आप गिड़गिड़ाते रह जाओगे, लेकिन मैं दूंगा नहीं, ठीक है। आप केवल बहानची हो, झूठा नेट का बहाना बनाते हो। ऐसा कौन सा नेट है कमबख्त सुबह 8 बजे नहीं, रात को 8 बजे शुरू होता है?
ठीक। तो अगर 8 बजे देख लेना, नहीं तो भूल जाना, याद रखिएगा, ठीक है। और जिनकी फीस ना के बराबर जमा है, जब उनकी क्लास रुक जाएगी, अपने पेरेंट्स से कहिए बेटा देखिए हम मजबूरी है हम लोगों की, हम धर्मशाला नहीं चला रहे हैं, चाहे अच्छा लगे या बुरा आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक। अपने दिमाग से अपने आप यार खराब लगने लगता है, तुम लोगों को नहीं लगता क्या जो नहीं दी जमा किए हैं करने वाले, जिनकी जमा वो इग्नोर करें इन चीज़ों को। खुद से खराब लगता है यार कि अम्मी से काम ही लिए जा रहा हूँ, कुछ दिए नहीं रहा हूँ। आप देखना बंद कर दीजिए कि हम नहीं देखेंगे पापा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। और अगर जमा है और लोगों को थोड़ा बता दो यार, पुराने लोगों को। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।